उत्तराखंड के चमोली में आज की सुबह महा तबाही अपने साथ लेकर आई है। ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा, गांव के गांव बह गए हैं क्योंकि धौली नदी में डैम टूट गया। इसी बीच लगातार बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बात की है, गृह मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष ने भी उत्तराखंड के सीएम से फोन पर बात की है। जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के सीएम से बात करके हर संभव मदद की बात कही है। जेपी नड्डा ने इस पूरे आपदा पर जानकारी ली है, अब तक क्या कुछ हुआ है। सभी के सुरक्षित होने की कामना के साथ साथ कहा गया है कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र साथ है, हर तरह की मदद लगातार पहुंचाई जा रही है और पहुंचाई जाएगी। सहयोग में बीजेपी कार्यकर्ता भी अपना योगदान दें। ये बड़ी खबर। जेपी नड्डा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की है फोन पर और इस पूरी घटना में जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं, इस आपदा से जुड़े हुए सबसे ज्यादा आपका दिल दहलाएंगी लोगों की चीखें। लोगों में चीख पुकार मच गई। लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, अगर आप वो गौर से सुनेंगे तो घर बैठे आपका दिल दहल जाएगा। इंडिया न्यूज भी वहां मौजूद लोगों के सुरक्षित होने की कामना करता है। लगातार बड़े अपडेट इस खबर से जुड़े हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अगर कोई भी कहीं भी फंसा हुआ है तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके मदद मांग सकता है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, गांव के गांव बह गए हैं। पूरा ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बह गया, घर मकान सब बह गए। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रोज हजारों की संख्या में मजदूर होते थे। आज हो सकता है कि संडे की वजह से कुछ कम हो, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मजदूर वहां उसी मलबे के साथ बह गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है 100 से 150 लोगों के मरने की आशंका है। आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा, भारी तबाही हुई। भारतीय सेना ने उत्तराखंड सरकार और एनडीआरएफ की मदद के लिए चॉपर और सैनिकों की तैनाती की है। आर्मी हेडक्वार्टर से कहा गया है कि लगातार हालात पर नजर बनाए रखें, करीब से हालात पर नजर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा अपडेट ये भी कि सेना के करीब 600 जवानों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है। चमोली में हुई तबाही को 6 साल पहले हुई यानी कि 2013 की केदारनाथ तबाही से जोड़कर देखा जा रहा है। जो भी ये तस्वीरें देख रहा है उसे 2013 के केदारनाथ त्रासदी की याद आ रही है। कुछ तस्वीरें आप भी देखिए। ये 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन 6 तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे ये पूरा जो आपदा है अपने साथ भारी तबाही के संकेत दे रही है। कई लोगों के दबने की आशंका है, कई लोगों के बह जाने की आशंका है और आशंका ये भी है कि कई लोगों की जान इसमें गई है, क्योंकि जहां ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा, जहां से पूरा मलबा बहा है, वहां मजदूर काम कर रहे थे। टनल बनाने का काम हो रहा था, रेलवे का काम हो रहा था, साथ ही साथ ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी यहीं पर था और ऐसे में मदद तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों को लग रहा है 2013 का क्या ये वही आपदा है जैसे केदारनाथ में हुई थी और हजारों लोगों की जान चली गई थी। हम एनिमेशन के जरिए आपको समझाने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह करीब 9 बजे क्या कुछ हुआ चमोली में। ग्लेशियर का टुकड़ा टूटता है, टूटकर धौली नदी में गिरा। धौली नदी में गिरने के बाद जो डैम पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, जो बांध बनाया जाता है, वो बांध अचानक से टूट गया और टूटने के बाद सारा पानी मलबे के साथ गांव के गांव बहाकर ले गया। और यही वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो भयंकर तबाही का संकेत दे रही हैं। तबाही बड़ी हुई है, तबाही दिल दहलाने वाली हुई है। तस्वीरों को देखिए, लाइन से आपको घर बने हुए दिख रहे हैं। जहां ये मलबा बह रहा है तेज गति के साथ रौद्र रूप में, उसके ठीक बराबर में कई घर हैं। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आईटीबीपी जवान मौके पर मौजूद हैं। लोगों को सकुशल बचाने की कोशिश, लोगों को सेफ जगह पहुंचाने की कोशिश और अब दिल्ली से भी मदद भेजी जा रही है। केंद्र सरकार कह रही है हम पूरी तरह से मजबूती के साथ उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल घड़ी में। एक बार आवाज आपको सुननी चाहिए कि कैसी ये भयंकर तबाही है। इस एम्बियंस को, इस आवाज को आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे तबाही का मंजर कैसा है। अरे यार! भागो! 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 भागो!
सब। अरे अरे भागो! जो लोग इस तबाही का वीडियो बना रहे थे रोने लगे, चीख पुकार मचने लगी, क्योंकि उनके सामने कई घर बह गए, कई लोग दब गए। लेकिन एनिमेशन के जरिए आप इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, कैसे ये प्राकृतिक आपदा लोगों के लिए मुसीबत बनकर आज टूटी है। आप टीवी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से को देखिए, ग्लेशियर का बड़ा सा टुकड़ा। ग्लेशियर अचानक पिघलने लगते हैं, ऐसा होता है, लेकिन बड़ी आपदा तब आती है जब ये बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाए। कुछ ऐसा ही केदारनाथ के वक्त भी हुआ था, बड़ा हिस्सा टूटा, धौली नदी नीचे थी, वहां ये हिस्सा गिर गया। जब एक बड़ा टुकड़ा नदी में गिरा तो नदी में हलचल तेज हो गई, पानी का बहाव जोर पकड़ा और फिर जो डैम बनाया जाता है, जो बांध बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो डैम टूट गया, वो बांध टूट गया। और उसके बाद नदी का पूरा पानी निकलकर आसपास के गांव तक पहुंचा और उस हर इलाके तक पहुंचा जहां ये मलबा जा सकता था तबाही मचाने के लिए। गांव के गांव बह गए हैं, गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कहा यह भी जा रहा है कि इसके ठीक पास में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, इसके रास्ते में ही टनल बनाने का काम चल रहा था। हजारों की संख्या में मजदूर वहां रोजाना काम करते हैं, लेकिन आज संडे है, आज संख्या अमूमन कम रही होगी ऐसा अंदाजा है स्थानीय लोगों का, लेकिन तबाही बड़ी है, नुकसान बड़ा है। इस नुकसान की भरपाई करने में शायद बहुत वक्त लग जाए राज्य सरकार को भी, प्रशासन को भी, लेकिन अगर किसी की जान इस पूरे घटना में गई, इस आपदा के चलते गई, तो उसकी भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। ये तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कहां हुई है ये भयंकर तबाही। उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ के पास अब ये ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, रैणी गांव है ये, जहां पर ये ग्लेशियर का टुकड़ा टूटकर गिरा धौली नदी में। और वहीं पर धौली नदी में टुकड़ा गिरने के बाद डैम टूट गया, पूरा पानी नदी का बहते हुए गांव जो आसपास के निचले इलाकों, ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा निचले इलाकों के लिए रहता है। ग्लेशियर का टुकड़ा ऊपर से गिरा, नीचे नदी में गिरा और निचले इलाकों के सभी गांवों में तबाही मचाते हुए बढ़ गया आगे। आप धर्मेंद्र हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर के लिए, धर्मेंद्र का हम रुख करेंगे। धर्मेंद्र, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, राहत बचाव कार्य कैसा चल रहा है, कितना वक्त और लगेगा, प्रशासन की जो टीम पहुंची हुई है क्या कह रही है, और अब क्या कुछ संख्या साफ हो पाई है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितना नुकसान हुआ है? हाँ, देखिए, प्रॉपर संख्या पता चलने में तो अभी समय लगेगा, लेकिन जैसा इस घटना के बाद अंदेशा जताया जा रहा था कि काफ़ी कैजुअल्टी यहाँ पर हुई हैं, तो अभी कुछ देर पहले जो प्रदेश के मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने संभावना जता दी है कि 100 से 150 के बीच में कैजुअल्टी हुई है। तो ये बात तो साफ है कि बड़ा जन माल का यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन अभी जो रेस्क्यू का कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। और जब ये घटना घटी थी तो करीब 11 बजे ही SDRF की 3 टीमें वहाँ पर भेज दी गई थी। जिला प्रशासन पूरा, SP चमोली, DM चमोली और पूरा जो अमला था वो वहाँ पर पहुँच गया था। रेस्क्यू का कार्य वहाँ पर किया जा रहा है और NDRF की भी गाजियाबाद से टीम वहाँ से रवाना कर दी गई है। और पूरी जो ये घटना है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि उनकी पूरी जो घटनाक्रम है उस पर नज़र रखी जा रही है और पूरी घटना को लेकर दुख व्यक्त करने के साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी जो राहत है, पूरी मदद की जाएगी उत्तराखंड प्रदेश की। तो इस तरह का आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया है। पूरी घटना का जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने भी जायजा लिया है। जब सुबह आपसे बात हो रही थी तो जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो कह रहे थे जो टीमें मौके पर मौजूद है वो सक्षम है, वो पूरी तरह से सफिशिएंट हैं यहाँ राहत बचाव के लिए। लेकिन अब आप कह रहे हैं दिल्ली से टीमें पहुंची हैं, उत्तर प्रदेश से भी टीमें पहुंची हैं, मतलब नुकसान बड़ा है, आपदा भयंकर है। हाँ बिल्कुल, देखिए नुकसान बड़ा हुआ है और इस आज की जो आपदा है, आज की जो ग्लेशियर टूटने से जो बाढ़ आई है, तो इसने कहीं ना कहीं 2013 की जो आपदा थी केदारनाथ की, उसकी याद तो ताज़ा कर दी है। हालांकि इतना बड़ा नुकसान की संभावना तो नहीं जताई जा रही कि जितना 2013 में हुआ था, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है। और जब ये घटना घटी तो जिला प्रशासन हो या स्थानीय स्तर पर जो लोग हों, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन जैसा कि हमने उस समय भी कहा था कि बड़ी संख्या में जो पावर प्रोजेक्ट, मुझे बताइएगा, मुख्य सचिव के जरिए जो जानकारी दी गई है, लोगों के जान जाने को लेकर जो आशंका जाहिर की है, 100 से 150 लोग
ये संख्या क्या सिर्फ मजदूरों की है जो वहां काम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, ये जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, जो टनल में काम चल रहा था, तो ये उनके बहने की सूचना आ रही थी, लेकिन चूंकि समय रहते स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पे वायरल किया और समय से ही कह सकते हैं कि जिला प्रशासन भी जागा और राज्य सरकार भी अलर्ट हुई। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो लोग गंगा किनारे रहते हैं, जो नदी किनारे लोग रहते हैं, उन्हें तो हटा लिया गया, उनके तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोग वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, ज़्यादा जो जान गई है, ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, ये उन्हीं लोगों का हुआ है जो वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे थे। उसके बाद से पूरी जो अगर बात करें तो प्रदेश में अलर्ट किया गया है, जहाँ जहाँ भी ये नदी गुजरती हैं, जहाँ भी गंगा गुजरती है, वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाँ। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर 11 चौकियाँ हैं, बाढ़ चौकियाँ, उन्हें पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। और गंगा किनारे चूंकि कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है हरिद्वार में, और कई जो गंगा के स्नान घाट हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेला प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने जो यहाँ भी गंगा घाटों पर गंगा घाट का जो कार्य चल रहे थे, तो वहाँ से मजदूरों को तत्काल हटाया गया है। हाँ। कई बस्ती हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उन्हें यहाँ पर खाली करा लिया गया है। तो यहाँ के इंतजाम ये हुए हैं, लेकिन जहाँ तक ऊपर बढ़े तो ऋषिकेश में जो राफ्टिंग होती है, तत्काल राफ्टिंग को बंद करा दिया गया था। उसके बाद श्रीनगर में धारी देवी का मंदिर है, वो अपने आप में बड़ा मंदिर है, तो उस मंदिर को भी वहाँ से खाली करा लिया गया था। तो पूरे अगर जहाँ जहाँ गंगा गुजरती है तो उत्तर प्रदेश में भी अंदाजा इसी बात से लगा जिला सकते हैं ना प्रशासन ने किया धर्मेंद्र हुआ कि है। चमोली से लेकर हरिद्वार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर बलिया तक के तमाम ऐसी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है जो नदी किनारे बसे हैं। लोगों से कहा गया है कि आप सुरक्षित जगह शिफ्ट हो जाइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। हालांकि धर्मेंद्र ने बताया कि जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बाकी 6 दिन हजारों की संख्या में भीड़ रहती थी, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट पूरे करने हैं तो कुछ लोग आज भी वहां काम कर रहे थे और इसीलिए 100 से 150 लोग जिनकी जान जाने की आशंका है वो सभी मजदूर थे।